नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं खबर दमदार। मैं हूं शीनम शर्मा। सबसे पहली खबर बुलंदशहर से। वाहिद हत्याकांड में जिला जज कोर्ट ने 12 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। साथ ही 8 आरोपियों पर 50-50 हजार का जुर्माना और 4 आरोपियों पर जिनसे हथियार बरामद हुए हैं उन पर 55,500 का जुर्माना लगाया गया है। आपको बता दें 24 अगस्त 2012 में दो पक्षों में विवाद के बाद वाहिद की हत्या हुई थी। हत्या के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया था। गाजियाबाद में सड़क हादसे में महिला दारोगा की मौत हो गई। कविनगर थाने में तैनात दारोगा रिचा सचान देर रात ड्यूटी से घर लौट रही थी। रिचा सचान की बुलेट के सामने अचानक से आवारा कुत्ता आ गया। कुत्ते को बचाते हुए रिचा की बुलेट से नीचे गिर गई और काफी दूर तक सड़क पर घिसटती हुई चली गई। घायल रिचा को अस्पताल ले जाया गया, जहां पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। गंभीर हेड इंजरी की वजह से रिचा की मौत हुई। कानपुर की रहने वाली रिचा 2023 बैच की दारोगा थी। ये थाना क्षेत्र कविनगर पुलिस कमिश्नरेट गाजियाबाद में रिचा सचान जो कि 2023 बैच की महिला उपनिरीक्षक थी, हमारे थाना कविनगर पर नियुक्त थी। ये कल रात्रि में 17/18 की रात्रि में ये थाने से अपने घर की ओर जा रही थी। तो जैसा बताया जा रहा है कि ये जाते समय रास्ते में कह रहे हैं कि कोई कुत्ता था, जिसको बचाने के चक्कर में ये दूसरे वाहन से टकरा गई, जहां उसको तत्काल अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में डॉक्टरों के द्वारा मृत घोषित कर दिया गया। सीतापुर में दो हादसों में एक किशोरी और एक युवक की नदी में डूबने से मौत हो गई। दोनों हादसे इमालिया सुल्तानपुर थाना क्षेत्र में अलग अलग जगहों पर हुए हैं। भोगीपुर की रहने वाली किशोरी चारा लेकर आ रही थी। पैर फिसलने की वजह से तालाब में गिरने से उसकी मौत हो गई। वहीं कबीरपुर का रहने वाला करुणा शंकर दधी जुलूस में पेरई नदी पर पहुंच गया था। विसर्जन के बाद नदी में नहाते वक्त डूबने से उसकी मौत हो गई। और अगली खबर वाराणसी से। भोजपुरी स्टार पवन सिंह पर दर्ज होगा मुकदमा। कोर्ट के आदेश के बाद वाराणसी में दर्ज होगा मुकदमा। फिल्म में निवेश के नाम पर ठगी का केस दर्ज होगा। पवन सिंह पर 1.25 करोड़ की ठगी का आरोप है। होटल व्यवसायी ने कोर्ट में लगाई थी गुहार। पवन सिंह समेत 4 पर मुकदमा दर्ज किया गया है। वाराणसी के कैंट थाने में दर्ज होगा धोखाधड़ी का मामला। आगरा में किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने टोल पर जमकर बवाल किया है। आरोप यह है कि किसान संगठन के कार्यकर्ताओं ने बिना टोल टैक्स दिए गाड़ियां निकाली और जब टोल कर्मियों ने विरोध किया तो उनके साथ मारपीट की गई। साथ ही बूम बैरियर को भी तोड़ा गया। टोल प्लाजा के मैनेजर ने शिकायत दर्ज कराई। फिलहाल पुलिस आगे की कार्रवाई में जुटी हुई है। बदतमीजी की गई थी उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए, और उनके द्वारा वहां पर जाकर बूम बैरियर खुलवाने का प्रयास किया गया और उसी में टोल कर्मियों के साथ उनकी बहसा-बहसी हुई और आपस में थोड़ी सी झड़प हुई। और फिर इसी के क्रम में तत्काल मार्गपुर पुलिस द्वारा वहां पहुंचकर दोनों पक्षों को समझाया गया और दोनों पक्षों को थाने लाकर उनका बैठ के उनको समझाया और उनसे लिखवाकर उनकी समस्याओं की उनकी एप्लीकेशन ले ली गई उनकी समस्या को देखते हुए। जौनपुर में जन्माष्टमी पर थाने में अश्लील डांस को लेकर 8 और पुलिसकर्मियों पर गाज गिरी है। इससे पहले एसपी ने कार्रवाई करते हुए थाना अध्यक्ष को निलंबित कर दिया था। जन्माष्टमी के मौके पर बदलापुर कोतवाली थाना परिसर में अश्लील डांस हुआ था। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस विभाग में हड़कंप मच गया था। अश्लील डांस मामले में अब तक थाना प्रभारी समेत 9 लोगों पर निलंबन की कार्रवाई की जा चुकी है। ये देखिए 16 अगस्त की रात्रि में थाना बदलापुर में कृष्ण जन्माष्टमी के दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रम में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें लापरवाही में पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा, जो प्रभारी निरीक्षक बदलापुर हैं, उनको निलंबित किया गया था। आज जांचोपरांत इसमें पुनः 8 लोगों के विरुद्ध कार्रवाई हुई है, जिसमें 2 निरीक्षक हैं। सभी 8 लोगों को पुनः निलंबित किया गया है और टोटल जो निलंबन की कार्रवाई है 9 लोगों के विरुद्ध हो चुकी है। इसमें जांच भी पुटअप किया गया है और जांचोपरांत इसमें जो भी चीजें निकल के आई कार्रवाई उसके आधार पर आगे कार्रवाई की। बुलंदशहर में पुलिस ने मोबाइल छीनने वाले एक शातिर गिरोह का पर्दाफाश करते हुए गैंग के 3 सदस्यों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से चोरी किए गए
5 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। इसके अलावा 3 चाकू और 2 मोटरसाइकिल भी पुलिस ने कब्जे में ले लिए हैं। 1 अगस्त 2025 को डीएवी पुल के पास एक व्यक्ति से मोबाइल छीनने की घटना सामने आई थी, जिसमें एक वीडियो भी वायरल हुआ था। आज सुबह एनयूएस स्कूल के पास कोतवाली नगर पुलिस ने 3 अभियुक्तों को हिरासत में लिया है, जिन्होंने वो घटना को कारित किया था। इनके पास से हमको 5 मोबाइल, 3 चाकू और 2 चोरी की मोटरसाइकिलें बरामद हुई हैं। बुलंदशहर में ब्लैकमेलिंग से परेशान होकर एक नाबालिग गैंगरेप पीड़िता ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। परिवार का आरोप यह है कि गांव के ही 3 दबंगों ने उनकी बेटी के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने घटना का वीडियो बना लिया और इसके बाद वो पीड़िता को लगातार ब्लैकमेल करते रहे। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए 24 घंटे के भीतर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। तहरीर प्राप्त होते ही तत्काल थाना आहार पुलिस के द्वारा संगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया एवं नामित तीनों आरोपियों को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार करते हुए माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है। प्रकरण में अग्रिम साक्ष्य संकलन की कार्रवाई की जा रही है। जो भी आगे साक्ष्य प्राप्त होंगे तदनुसार अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। गाजियाबाद में प्रेमिका ने अपने दूसरे प्रेमी के साथ मिलकर पहले प्रेमी की हत्या कर मौत के घाट उतार दिया। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक पुलिस ने हत्या की गुत्थी को सुलझाते हुए एक महिला समेत 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। युवक की हत्या कर शव को सड़क के किनारे फेंक दिया गया था। थाना क्रॉसिंग रिपब्लिक के चित्रावन सोसाइटी में 6 तारीख को एक अनआइडेंटिफाइड बॉडी मिली थी। फिर जब हमारे पास पीआरवी से सूचना आई तो तुरंत जो है थाने की टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे पे लेकर पीएम के लिए भेज दिया गया। लेकिन शव के पॉकेट से हमें मोबाइल फोन और उसका आधार कार्ड भी मिला, जिससे हम बॉडी को आइडेंटिफाई कर पाए। पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि एक और आरोपी की तलाश अभी भी जारी है। जानकारी के मुताबिक 25 जुलाई को पूर्व विधायक सुरेंद्र बहादुर के पास एक फोन आया। फोन करने वाले ने पूर्व विधायक से राज्यसभा की सीट और केंद्रीय सुरक्षा बल दिलाने के नाम पर 7 करोड़ रुपए मांगे थे। दिनांक 25/7/2025 को वादी मुकदमा माननीय पूर्व विधायक श्री सुरेंद्र बहादुर सिंह के साथ 2 अभियुक्तों द्वारा वायु श्रेणी की सुरक्षा दिलाने के नाम पर करोड़ों रुपए की मांग धोखाधड़ी की नीयत से की गई थी। 2 अभियुक्तों में से एक अभियुक्त लालता प्रसाद यादव सनाब स्वर्गीय रामदीन यादव निवासी पूरे नैया थाना शिवरतनगंज जनपद अमेठी को थाना सरेली क्षेत्र के सोलेश्वर मंदिर के पास से गिरफ्तार कर लिया गया है। शेष एक अभियुक्त को भी अतिशीघ्र गिरफ्तार कर लिया गया है। हापुड़ में रामलखन की हत्या के मामले में उसके सगे भाई यशपाल को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से हत्या में इस्तेमाल फावड़ा भी बरामद किया है। पुलिस की पूछताछ में आरोपी यशपाल ने अपना जुर्म कबूल किया। दरअसल यशपाल का भाई रामलखन शराब का आदी था, अक्सर नशे में झगड़े किया करता था। जमीन जायदाद को भी वो बर्बाद कर रहा था। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों के बीच विवाद हुआ, जिसकी वजह से हाथापाई की नौबत आई है। यशपाल नाम के उसके मझले भाई ने शराब पी और उसके बाद में वहीं पर रखे हुए एक लोहे की वजनी एक वस्तु थी, जिससे उसको मार दिया। इसके पीछे जो कारण है, शराब पीने का आदी था मृतक, और उसके बाद में स्थानीय लोगों ने बताया, बहुत लोगों के साथ में गाली गलौज करना, झगड़ा करना इसका काम करता था। हाल ही में उसने अपने बिना बंटवारा हुए भी अपनी कुछ ज़मीन बेच दी थी, और ज़मीन इस प्रकार से जो है शराब में और बुरी आदतों में जो है ज़मीन को बेच रहा था। इसी बात से क्षुब्ध होकर के रामलखन ने अपने भाई रामलखन की उसके भाई यशपाल ने हत्या की है। संत कबीरनगर पुलिस ने 24 घंटे के भीतर आयुष सिंह हत्याकांड का खुलासा करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। हत्या में इस्तेमाल हथियार को भी बरामद किया गया है। दरअसल थार गाड़ी में सवार 24 साल के आयुष सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। पैसों के लेन देन के विवाद में दोस्तों ने की हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। आयुष सिंह ने कुछ पैसा इनको उधार दिया हुआ था सिद्धार्थ सिंह को और आदर्श शुक्ला को, तो पैसे के लेन देन को लेकर इनमें कार में विवाद हुआ। उसी विवाद के अंदर गुस्से में आकर आदर्श शुक्ला ने पिस्टल से आयुष सिंह को गोली मार दी, जिससे उसकी डेथ हुई। और
इनकी जब पुलिस ने इनसे पूछताछ की तो इन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया है और साथ में इन्होंने जो हथियार इसमें इस्तेमाल किया था वो इनकी निशानदेही पे बरामद की। लखनऊ में युवती पर धर्मांतरण का दबाव बनाने वाले फुरकान उर्फ राज को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोप यह है कि धर्मांतरण से इनकार करने पर आरोपी युवक ने युवती को बेरहमी से पीटा और साथ ही अश्लील वीडियो वायरल करने की धमकी दी। धमकी देकर पीड़िता से 25,000 रुपए भी वसूले गए। मुजफ्फरनगर में नशीले पदार्थों की तस्करी करने वाले गिरोह का खुलासा किया गया है। पुलिस ने 4 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के कब्जे से 1.15 किलो स्मैक और एक कार बरामद कर ली गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में स्मैक की कीमत 10 करोड़ से ज्यादा की बताई जा रही है। बुलंदशहर में कैब ड्राइवर की हत्या का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। कैब लूट के विरोध में ड्राइवर की हत्या की गई थी। युवक कुलदीप और मोनू ने ग्रेटर नोएडा से अजीत की कैब को बुलंदशहर के लिए बुक किया था। कुलदीप और मोनू ने छतारी थाना इलाके में अजीत की हत्या के बाद शव को फेंक दिया गया और कैब लूट कर ले गए थे। मृतक के पिता ने गांव के 4 लोगों के खिलाफ तहरीर दी थी, लेकिन जांच में नामजद आरोपियों का कत्ल से कोई लिंक नहीं निकला। दिनांक 16 अगस्त को थाना छतारी क्षेत्र में दानपुर पहासू मार्ग पर एक युवक का शव बरामद हुआ था। उसकी गर्दन पर धारदार हथियार के निशान थे। घटना के अनावरण के लिए एसएसपी सर के द्वारा क्षेत्राधिकारी डिभाई के नेतृत्व में थाना छतारी पुलिस और एसओजी देहात की संयुक्त टीम गठित की गई थी। टीमों के द्वारा अथक प्रयास करते हुए आज घटना में शामिल 2 अभियुक्त कुलदीप और मोनू चौहान उर्फ मुनिंदर को गिरफ्तार किया गया है। कथावाचक अनिरुद्धाचार्य की विवादित मामले में मथुरा कोर्ट में आज सुनवाई टल गई। इस मामले में कल सुनवाई होगी। सुनवाई टलने के बाद महिला वकीलों ने कथावाचक अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ प्रदर्शन कर विरोध जताया। महिलाओं पर विवादित टिप्पणी को लेकर अनिरुद्धाचार्य के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर है। इसी याचिका पर आज सुनवाई होनी थी। हमने जो याचिका दाखिल की थी उसमें कल हमारी सुनवाई है और जैसा कि आप देख रहे हैं वो एक विवादित बाबा हो गया है, जिसको जब मन करता है वो कुछ ना कुछ एक विवादित बयान दे देते हैं ताकि वो भी अपनी जगह पे बने रहें और लोगों का उनको समर्थन मिलता रहे। लेकिन ये समर्थन लेने के लिए वो जिन तिकड़मों का सहारा ले रहे हैं वो बहुत ही गलत है। और वाराणसी से अगली खबर, लाट भैरव केस में हिंदू पक्ष को झटका। कोर्ट ने खारिज की रिवीजन याचिका। मंदिर परिसर में ही है मजार और मस्जिद। मंदिर को नुकसान पहुंचने की दलील दी गई थी। साथ ही साथ सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की भी बात कही गई थी। सरकारी वकील की दलील के बाद याचिका खारिज की गई है और याचिका को खारिज करने वाले 3 लखनऊ के गोंडा के भी एक व्यक्ति ने दायर की थी याचिका। वाराणसी में वक्फ बोर्ड की संपत्तियों के जांच के दौरान एक बड़ी जमीन पर इमामबाड़ा का कब्जा सामने आया। कब्जे को छुड़ाने पहुंची नगर निगम की टीम का मुस्लिम समाज ने विरोध किया है। प्रशासन के इमामबाड़ा पक्ष के लोगों को मालिकाना हक के कागज दिखाने के लिए 2 दिन की मोहलत दी गई है। मामला दुर्गा कुंड के इमामबाड़ा का है और इस इमामबाड़ा का 240 वर्ग मीटर का हिस्सा यानी कि करीब 2500 स्क्वायर फीट जमीन नगर निगम की है। इस इमामबाड़े से 1979 में भी नगर निगम ने कब्जा छुड़ाने की कोशिश की थी। विरोध होने पर उस वक्त भी मामला ठंडे बस्ते में चला गया था। निगम का कहना है कि अगर कागजात नहीं दिखा पाए तो अपनी जमीन को कब्जा मुक्त कराएंगे। वहीं इमामबाड़े के मुतवल्ली का कहना है हमारे पास कागजात है लेकिन निगम जबरदस्ती कब्जा कर रहा है। कुंड क्षेत्र में 240 वर्ग मीटर की ज़मीन है जिसपे कुछ तथाकथित लोगों द्वारा कब्जा किया गया है। नगर निगम टीम कल गई थी उस पर वहाँ पे कार्रवाई के लिए, तो वहाँ पे देखा गया कि वहाँ पे इमामबाड़ा के रूप में उसको बनाया गया है। इस संबंध में संबंधित पक्ष से उसके कागजात अभिलेख मांगे गए, उनके द्वारा नहीं दिखाया गया और
फिर उनके द्वारा जो है एडीएम सिटी महोदय को सूचित किया गया। एडीएम सिटी महोदय के द्वारा भी निर्देशित किया गया कि संबंधित पक्ष से साक्ष्य के रूप में कागज मांग लें। यूपी के मेधावी छात्र चिवनिंग स्कॉलरशिप योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम के नामी यूनिवर्सिटी से मास्टर डिग्री ले सकेंगे, जिसके लिए यूपी और द कॉमनवेल्थ एंड डेवलपमेंट ऑफिस यूके के बीच ऐतिहासिक समझौता हुआ। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ और ब्रिटेन की हाई कमिश्नर लिंडी कैमरून की मौजूदगी में ये एमओयू साइन हुआ। स्कॉलरशिप योजना के तहत अगले 3 साल तक छात्र यूके में मास्टर डिग्री की पढ़ाई कर सकेंगे। हर साल 5 मेधावी छात्रों को उच्च शिक्षा के लिए यूके भेजा जाएगा। इन छात्रों की पढ़ाई पर करीब 46 लाख का खर्चा आएगा, जिसमें आधा खर्च यूपी सरकार उठाएगी तो आधा खर्च यूके वहन करेगा। इस एमओयू के बाद यूपी के छात्रों को ग्लोबल एक्सपोजर में मदद मिलेगी। It's wonderful to be here in Lucknow today to sign with the Chief Minister the agreement on the new Chevening scholarships, which we're announcing together between the United Kingdom and Uttar Pradesh. This will give the opportunity for 5 students every year for the next 3 years to go to the UK on a fully funded scholarship, which is part of the fantastic and growing relationship between the United Kingdom and India, with the recent signing of both the trade agreement and Vision 35, the vision for the new relationship between the UK and India, recently signed by our 2 Prime Ministers during Pradhan Modi's visit to the UK. So it's great to be here talking about education and talking about the fantastic opportunities for business that the FTA will also allow us to exploit here in between the UK and India. Thank you. भोजपुरी स्टार खेसारी लाल यादव ने राज कुंद्रा और शिल्पा शेट्टी की हाल ही में प्रेमानंद महाराज से हुई मुलाकात को लेकर सोशल मीडिया पर एक पोस्ट के जरिए निशाना साधा। उन्होंने लिखा कि प्रेमानंद महाराज पाप धोने की मशीन नहीं है, प्रेमानंद महाराज को बस अनुभूति कीजिए। कुछ दिन से नोटिस किए कि कई लोग इमेज बनाने के लिए वहां जाने लगे हैं। सच्ची श्रद्धा है तो बस उनकी बातों का अनुसरण कीजिए। हर जगह पर प्रमोशन और प्रचार ठीक नहीं लगता और भोरे भोरे ज़्यादा ज्ञान लगे फिर भी ठीक है। दरअसल 4 दिन पहले बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी ने अपने पति राज कुंद्रा के साथ प्रेमानंद महाराज से मुलाकात की थी। इस दौरान राज कुंद्रा ने प्रेमानंद महाराज को अपनी एक किडनी देने की बात कही, जिसको लेकर राज कुंद्रा सोशल मीडिया पर काफ़ी ट्रोल हुए थे। आपको बता दें, बिजनेसमैन राज कुंद्रा का नाम पोर्नोग्राफी से लेकर क्रिप्टो करेंसी तक में आ चुका है। अब हाल ही में उन पर एक बिजनेसमैन ने 60 करोड़ की धोखाधड़ी का आरोप लगाया है। शाहजहांपुर पुलिस ने कई बिखरे हुए परिवारों को मिलाया है। पुलिस ने इसके लिए बाकायदा ऑपरेशन समझौता चलाया है। सुलह समझौता केंद्र में बिछड़े परिवारों को बुलाकर गिले शिकवे मिटाए गए। पुलिस के ऑपरेशन समझौता के तहत 60 से ज्यादा दंपतियों का मनमुटाव दूर कराया जा चुका है। प्रदेश की योगी सरकार ने बिखरते हुए परिवारों को टूटने से बचाने की जिम्मेदारी जिलों में पुलिस प्रमुखों को दी है। इसी के तहत शाहजहांपुर पुलिस ने ऑपरेशन समझौता चलाया। करीब 72 घंटे से चल रही मैराथन मध्यस्थता समझौता प्रक्रिया के बाद पुलिस अधिकारी 60 जोड़ों को समझाने बुझाने में कामयाब हो गए। बरसों से बिछड़े दंपति एक दूसरे से मिले तो आंखों से आंसू छलक गए। नोएडा और ग्रेटर नोएडा में आज झमाझम बारिश हुई। बारिश से मौसम सुहावना हो गया है। बीते कई दिनों से लगातार उमस भरी गर्मी से लोगों को निजात नहीं मिल रही थी, जो कि अब मिल गई। अचानक से मौसम में आए बदलाव से तापमान में गिरावट दर्ज की गई। कई इलाकों में सड़कों पर पानी भर गया। ट्रैफिक में भी थोड़ी दिक्कत हुई, लेकिन लोग मौसम का आनंद लेते दिखे। पार्कों और खुले मैदानों में बच्चे बारिश का लुत्फ उठाते हुए दिखाई दिए। मथुरा के वृंदावन में यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। केशी घाट पर परिक्रमा मार्ग में यमुना का पानी पहुंच चुका है, जिसकी वजह से परिक्रमा करने वाले श्रद्धालुओं को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। केशी घाट की सीढ़ियां जलमग्न हो गई। जिलाधिकारी सीपी सिंह ने केशी घाट स्थित यमुना के घाटों का जायजा लिया है।
3 दिन पहले ताजेवाला बांध से 1,04,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया था, जिसके कारण यमुना जी का जलस्तर बढ़ा है। अच्छी बात यह है कि पिछले 3-4 दिनों से बरसात नहीं हो रही है जनपद में। सवेरे से जलस्तर स्थिर है, 165.87 सेंटीमीटर के बीच में स्थिर है और मुझे ये भी बताया गया पीछे से अब जलस्तर घट रहा है, बट हम किसी भी आकस्मिकता के लिए तैयार हैं। मुंबई में हादसे का शिकार हुई मोनोरेल में फंसे यात्रियों का रेस्क्यू लगातार जारी है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, हादसे का शिकार हुई है मोनोरेल। तस्वीर आप देख सकते हैं, क्रेन की मदद से यात्रियों का रेस्क्यू किया जा रहा है। पावर सप्लाई ठप होने की वजह से ट्रैक पर फंस गई मोनोरेल। ये मुंबई की तस्वीर जो आप इस वक्त देख रहे हैं, हादसे का शिकार हुई है मोनोरेल, जिसमें से यात्रियों का रेस्क्यू क्रेन की मदद से किया जा रहा है। तो ये देखिए, एक और तस्वीर सामने आ गई है। आसपास जो लोग मौजूद थे वो वीडियो बनाते नजर आए और बताया जा रहा है कि पावर सप्लाई अचानक से ठप होने की वजह से ये ट्रेन हादसे का शिकार हुई। मेरठ में नमो भारत और मेट्रो ट्रेन का सपना जल्द साकार होने वाला है। दिल्ली के सराय काले खां से मेरठ मोदीपुरम तक ट्रायल रन सफल हो चुका है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नमो ट्रेन को हरी झंडी दिखा सकते हैं। मोदीपुरम मेरठ रैपिड और मेट्रो का आखिरी बड़ा स्टेशन है। मोदीपुरम स्टेशन पर प्लेटफॉर्म दूसरी मंजिल पर है, जबकि पहली मंजिल पर टिकट काउंटर है। मोदीपुरम से सराय काले खां तक पूरे कॉरिडोर पर रैपिड रेल शुरू होने से मेरठ गाजियाबाद ही नहीं बल्कि मुजफ्फरनगर से जाने वालों के लिए भी फायदा मिलेगा। पूरा 82 किलोमीटर का ट्रैक है। 82 किलोमीटर का सफर आप चंद मिनटों में कर सकेंगे और ये शुभ घड़ी हो सकता है इसी महीने आ जाए। इन तस्वीरों में आप देखिए कि किस तरह से मोदीपुरम का ये स्टेशन सज धज कर तैयार हो गया है, चमक रहा है। मोदीपुरम का नमो भारत स्टेशन, नमो भारत रैपिड ट्रेन और मेट्रो के शहर में चलने का सपना जल्द ही पूरा होने वाला है। पहले इसे शताब्दी नगर तक और फिर मोदीपुरम तक चलाने की तैयारी थी, लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि रैपिड और मेट्रो को मोदीपुरम तक इसी माह चलाया जाएगा। 27 जून से दिल्ली के सराय काले खां से मोदीपुरम तक ट्रायल रन शुरू हो चुका था और अभी भी लगातार ट्रायल रन चल रहा है। नमो भारत और मेट्रो दोनों के एक साथ संचालन से शहर की तस्वीर बदल जाएगी। उत्तर भारत के 25 लाख घरों तक राम रक्षा यंत्र पहुंचाया जाएगा। राम भक्ति को जन जन तक पहुंचाने के लिए अभियान शुरू किया गया है। यंत्र को मणि रामदास की छावनी के वाल्मीकि रामायण भवन में वैदिक मंत्रों से सिद्ध किया जा रहा है। इस यंत्र को व्यक्तिगत नाम और गोत्र के आधार पर चांदी की प्लेट पर अभिमंत्रित किया जा रहा है। इस पहल का मकसद हिंदुओं को राम भक्ति से जोड़ना है ताकि धार्मिक स्थलों में धर्मांतरण के मामलों को रोका जा सके। राम रक्षा यंत्र के लिए इच्छुक श्रद्धालुओं से आवेदन मांगे जा रहे हैं। के पास भटकते हैं वो नहीं भटके, क्योंकि हमारे प्रभु श्री राम सभी कार्यों को पूर्ण करने वाले हैं और इसीलिए आपदाम अपहर्तारम दातारम सर्व संपदाम की समस्त आपदाओं को हर करके संपूर्ण संपत्तियों को देने वाले ऐसे प्रभु श्री राम है और इनकी कृपा इस संपूर्ण राम रक्षा यंत्र में कुबेर जी का भी स्थान है। तो वो हमें हमारे व्यापार सुख समृद्धि सभी प्रकार से हमारे मनोरथ सिद्ध करने में सहायक हैं। इसलिए इस राम रक्षा यंत्र का निर्माण कर प्रत्येक घर तक पहुंचाने का ये लक्ष्य रखा गया। प्रयागराज में एक ऐसा इंजन बनाने का दावा किया गया है जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में नई क्रांति ला सकता है और पुरानी बाइक के 4 इंजन स्ट्रोक को मॉडिफाई कर 6 स्ट्रोक इंजन बनाने का दावा किया गया है। उसके बाद जो बनता है संगम नगरी प्रयागराज के साइंस ग्रेजुएट शैलेंद्र कुमार सिंह गौड़ ने ऑटोमोबाइल सेक्टर के लिए एक नया इन्वेंशन किया है, ये कह सकते हैं। आप देख सकते हैं कि एक जो बाइक है उस बाइक के इंजन में इन्होंने कुछ मॉडिफिकेशन किए हैं और इनका ये दावा है कि ये जो मॉडिफिकेशन किया है उन्होंने। सीधे उन्हीं से बात करेंगे शैलेंद्र जी से। शैलेंद्र जी, सबसे पहले आप ये बताएं दर्शकों को कि ये जो बाइक है कन्वेंशनल पारंपरिक बाइक है जो हम लोग मार्केट में कोई भी खरीद कर ले आता है, लेकिन इसमें कौन कौन से चेंजेस आपने किए हैं जिससे क्या रिजल्ट मिलेंगे लोगों को?
सर इसमें एक मैंने ये प्लेट लगाई है। ये प्लेट लगाई आपने? हाँ, अलग से है जी। अंदर क्रैंक लगाया, क्रैंक में चेंज किए हैं और कनेक्टिंग रॉड हमारी बनाई हुई है क्योंकि उसकी लंबाई बढ़ गई है। प्लेट लगाने के कारण लंबी कनेक्टिंग रॉड चाहिए, वो मेरी लगाई है। इसमें जो प्लेट लगाई है ये हमारे पावर स्ट्रोक को जो हम लेते हैं तो हम पावर स्ट्रोक शुरू करते हैं 60 डिग्री से। क्रैंक का मूवमेंट जब 60 डिग्री होता है वहाँ से हम पावर स्ट्रोक शुरू करते हैं। ये प्लेट उस क्रैंक पिस्टन को 60 डिग्री तक 0 डिग्री से रोक के खड़ी रहती है। खबरों का सिलसिला जारी है, वक्त एक छोटे से ब्रेक का।